हमारे कार्यक्रम में एक जो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं और उस गेम के का बस 10 मिनट और इंतजार। तो सभी से निवेदन, सभी बैठ जाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सभी का ही हाथ है, सभी बैठ जाएं। अभी हम लोग एक गेम करेंगे। आइए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे सूत्र दिए हमें। तो सबसे बड़ी बात आज भावी निर्माण का, बच्चों के निर्माण की बात क्यों इतनी ज्यादा आई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बढ़िया वाङ्मय लिखा है, भावी पीढ़ी का नवनिर्माण। गुरुदेव को सब कुछ पता है कि कैसे बच्चे को पाला जाए, कैसे उसमें संस्कार डाले जाए। इस सूत्र को 2 मिनट में अपनी बात रखने आ रही है यशस्वी शिवांती। इस समय वो बाल संस्कारशाला चलाती है। एमएससी फिजिक्स से पीजी हैं और फिलहाल कुछ समय अपना विदेश में बिताकर आ रही है, लेकिन गुरुदेव के विचारों से कभी भी दूर नहीं हो पाई और गुरुदेव के माता जी के सूत्रों को लेकर आगे बढ़ रही है। यशस्वी। आप सभी दीदियों को, मेरे से बड़ी दीदियों को प्रणाम और छोटी दीदियों को स्नेह, सभी भाइयों को प्रणाम। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नारी दिवस का ये जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है हमारे गायत्री परिवार की दीदियों के द्वारा, आप सबकी इतनी प्रेरणादायी विचार हमको सुनने को मिले। आज जो शक्तियाँ हमारे अंदर दबी हुई थी वो शक्तियों का जागरण शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम में उपस्थित होकर। और उसी के अंतर्गत हमारे गुरुदेव कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें छोटा सा कार्य करने का मौका मिल रहा है हमारे अपार्टमेंट कैंडूल लैंडमार्क गुंजूर में। हम सब जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं उसमें सचिन भैया, नेहा दीदी, जगदीश भाई भैया और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग मिलकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। शुरुआत हमने हमारे बच्चों के साथ में की। छोटे छोटे जितने भी हमारे बच्चे हैं उसमें 5 से 12 साल तक के बच्चे हैं। शुरुआत कम बच्चों के साथ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें पॉपुलरिटी बढ़ रही है और अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। संडे का दिन होता है, सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट की जाती है। 9:30 बजे तक 1 घंटे की हम क्लास लेते हैं बिना किसी शुल्क के साथ में। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हम मेडिटेशन करवाते हैं, 11 बार अपने गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं और उनको, बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को लेते जाइए और ताकि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी बढ़े और आपका ध्यान जो है वो भी केंद्रित हो। तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके बाद में उनसे पूछा जाता है कि आपने पूरे हफ्ते पूजा की, 5 मिनट आपको भगवान के सामने बैठना है, किसी भी मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अगर बच्चे पूरे दिन करते हैं, 7 दिन का वो बताते हैं, कहीं को वो बोलते हैं हमने 3 दिन किया, हमने 5 दिन किया, इस तरह से तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो खुद से उनको प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान के सामने बैठना है। उसके बाद उनके साथ में उनको एक मंत्र, जो भी कॉमन मंत्र आज के समय में सुनते हैं बच्चे, उनको उसके अर्थ के साथ में उसे समझाया जाता है ताकि वो उसे लर्न करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनसे वही मंत्र जो उन्होंने लास्ट वीक सीखा था वो पूछते हैं। उसके बाद में हमारे साथ में भैया होते हैं, सचिन भैया, तो वो एक कहानी किसी भी महापुरुष से जुड़ी या फिर भगवान से जुड़ी हुई ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी बताते हैं, इतने रोचक ढंग से बताते हैं कि बच्चों को बहुत मजा आता है। वो उस टाइम का इंतजार करते हैं कि दिस इज द स्टोरी टाइम। जब वो कहानी हो जाती है तो उससे क्या मॉरल मिलता है, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनके दिमाग में बैठा, उसका वो पूछा जाता है। जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद उनको एक गेम खिलाया जाता है, फिजिकल उसमें एक्टिविटी होती है। बच्चों को उसमें भी बहुत मजा आता है। उसमें हमने जो हम बचपन में हम दूसरे तरह से उस गेम को खेलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने उसको नाम में शब्द दे दिया, पकड़म पकड़ाई वाला गेम है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम है जो नेहा बहुत अच्छे से कंडक्ट करती हैं।
में से किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर आइए और अपने बच्चों को भेजिए।